महाकुंभ का मेला, जहां आस्था और विश्वास का महासागर उमड़ता है। साधु संत, श्रद्धालु और तीर्थयात्री सभी गंगा के पावन तट पर मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। लेकिन इसी आध्यात्मिक माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने धर्म, मोह और इंसानी भावनाओं को एक अद्भुत मोड़ दिया। ये कहानी है 22 वर्षीय अनन्या और 35 वर्षीय साधु स्वामी अद्वैतानंद की, जिनकी मुलाकात महाकुंभ के विशाल मेले में हुई। अनन्या एक आधुनिक लड़की थी जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। वो पत्रकारिता की छात्रा थी और महाकुंभ के आध्यात्मिक पहलुओं पर एक लेख लिखने के उद्देश्य से इलाहाबाद से अब प्रयागराज आई थी। भीड़ भाड़, साधुओं के शिविर और गंगा किनारे मंत्रोच्चारण का माहौल उसकी आधुनिक सोच के लिए बिल्कुल नया था। ये जगह कितनी रहस्यमयी है, उसने सोचा। किसी कहानी की तलाश में घूमते हुए उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो बाकी साधुओं से अलग दिखता था। उसके चेहरे पर शांति और गहराई थी। वो आसपास की चकाचौंध से अप्रभावित गंगा किनारे ध्यान में लीन था। अनन्या के मन में जिज्ञासा जागी। अनन्या कैमरा लेकर उसके पास गई और कहा, स्वामी जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूं? मैं एक पत्रकार हूं और महाकुंभ पर रिपोर्ट बना रही हूं। स्वामी अद्वैतानंद ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, सवाल पूछने से पहले ये तय कर ले कि आप जवाब को समझने के लिए तैयार हैं। अनन्या उसके जवाब से हैरान रह गई। उसने सहजता से कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने कहा, आध्यात्म केवल सवाल जवाब नहीं, अनुभव का विषय है। आप क्या जानना चाहती हैं? अनन्या ने बातचीत शुरू की। उसने पूछा, आपने सांसारिक जीवन क्यों छोड़ा? स्वामी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर किसी की यात्रा अलग होती है। मेरा मोह सांसारिक बंधनों से टूट चुका था, लेकिन यह कहानी हर किसी के लिए अलग होती है। अनन्या को साधु के शब्दों में गहराई दिखी। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति सिर्फ शब्द नहीं कह रहा, बल्कि उसकी बातों में जीवन के अनुभवों का सार था। महाकुंभ के अगले कुछ दिनों में अनन्या और स्वामी अद्वैतानंद के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। अनन्या को स्वामी की कहानियों में आकर्षण महसूस हुआ। वे ध्यान, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य जैसे विषयों पर चर्चा करते, लेकिन अनन्या के मन में धीरे धीरे स्वामी के प्रति आकर्षण पनपने लगा। वो इस भावना को समझ नहीं पा रही थी। ये तो साधु है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनसे खिंचती जा रही हूं? स्वामी अद्वैतानंद ने भी महसूस किया कि अनन्या के सवालों से परे कुछ और है। उसकी आंखों में सवाल के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी जो उसे विचलित कर रही थी। एक रात गंगा आरती के बाद अनन्या ने स्वामी से कहा, आपने कभी प्रेम का अनुभव किया है? मेरा मतलब सांसारिक प्रेम से है, किसी इंसान के प्रति। स्वामी मुस्कुराए और बोले, प्रेम हर रूप में सुंदर है, लेकिन मैं सांसारिक प्रेम से ऊपर उठ चुका हूं। मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अनन्या ने जवाब में कहा, लेकिन क्या यह संभव है कि आप किसी को चाहें और फिर भी अपने धर्म का पालन करें? क्या प्रेम और आध्यात्म एक साथ नहीं हो सकते? स्वामी ने गंभीरता से कहा, प्रेम और मोह में फर्क है। प्रेम मुक्त करता है, जबकि मोह बांधता है। अगर आपका प्रेम किसी को ऊपर उठने में मदद करे, तो वो सच्चा प्रेम है। यह सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूं। स्वामी अद्वैतानंद चुप हो गए। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर स्वामी बोले, यह भावना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, मैं एक साधु हूं। मेरी यात्रा अलग है। यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं, तो यह मेरे धर्म के साथ विश्वासघात होगा। अनन्या का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि वो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही थी जो पूरी तरह से अपने आदर्शों और धर्म को समर्पित था, लेकिन उसकी भावना भी सच्ची थी। अगले दिन अनन्या ने साधु से मिलने की कोशिश की, लेकिन स्वामी अद्वैतानंद ने खुद को अपने शिविर तक सीमित कर लिया। उसने संदेश भिजवाया
कि वो अनन्या से अब नहीं मिल सकता। अनन्या ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, शायद सच्चा प्रेम यही है कि मैं इन्हें उनके मार्ग पर चलने दूं, बिना किसी बाधा के। महाकुंभ समाप्त हो गया। अनन्या दिल्ली लौट आई, लेकिन स्वामी अद्वैतानंद से उसकी मुलाकात ने उसके जीवन को बदल दिया। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसने जीवन में गहराई और आत्मचिंतन का महत्व समझा। स्वामी अद्वैतानंद ने भी अनन्या के साथ बिताए पलों को याद किया। उसने महसूस किया कि मानव भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती है। ये कहानी प्रेम, मोह और धर्म के बीच संतुलन की है। अनन्या और स्वामी अद्वैतानंद का रिश्ता वो नहीं बन सका जिसकी अनन्या ने कल्पना की थी, लेकिन इसने दोनों को जीवन के बारे में कुछ गहरी सीख दी। सच्चा प्रेम वो है जो बंधनों से मुक्त करे, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक। प्रेम का सार वही है, उत्थान और स्वतंत्रता।